वबरकातुहू। 2 मिनट के लिए मेरी माँ बहनें और जो हैं खामोश हैं, आप भी 2 मिनट के लिए बैठ जाएं, प्लीज बैठ जाएं। हम इस वक्त जिन चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं, इससे पहले वो चैलेंजेस आ चुके हैं। हमारे असलाफ और बुजुर्गों ने उनका मुकाबला किया और उसमें फतेह भी नसीब हुई। आज जो चैलेंज हमारे सामने है वो ये है कि हम में से हर शख्स बाप है और हम में का हर शख्स भाई है। हमारे सामने जो बापर्दा ख़वातीन है, ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, ये मेरी बेटी। अज़ीज़ान गिरामी, हमने वो हालात पैदा कर दिए हैं कि हमारे घरों से, हमारी परवरिश में, हमारी तरबियत में रहने वाली हमारी बच्ची, हमारी बेटी, हमारी बहन हमारा हाथ छोड़कर, हमारा घर छोड़कर, हमारा दीन छोड़कर वो गैरों के साथ जिंदगी गुजारने को तैयार है। 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 2000, 2 लाख नहीं, बल्कि 10 लाख केसेस आज के डेट में आप लोगों के सामने हैं कि 10 लाख बेटियों ने, बहनों ने, बच्चियों ने अपने दीन को छोड़ दिया, मुर्तद बन गई। उन्हें गैरों ने सब्ज़ बाग दिखाए, अच्छे ख्वाब दिखाए और उन्होंने ऐसा किया। आखिर हमारी तरबियत और परवरिश में कमी कहाँ रह गई? ये चीज़ हमें आपको संजीदा होकर सोचना है, इज्तिमाई तौर पर सोचना है कि हमने गलती कहाँ की। आप थोड़ा सा खामोश हो जाएं और सुन लें। कितनी मेरी माँ बैठी हुई हैं, उनसे बिलखुसूस मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ कि अगर आपके घर में बच्चियाँ हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियाँ हैं, तो खुदा के वास्ते उन्हें इस दौर का सबसे बड़ा जो फितना है मोबाइल, उन्हें हरगिज़ न दें। आप खूब प्यार करें, खूब अच्छा खिलाएं, खूब अच्छा पहनाएं, अच्छी परवरिश करें। इस फितने वाली चीज़ को उन्हें न दें। अगर आपने मोबाइल दिया है तो आज नहीं कल, कल नहीं परसों आपके हाथ से वो बच्ची निकलेगी। अज़ीज़ान गिरामी, इसमें सिर्फ ऐसा नहीं कि मेरी बेइज्जती, आपकी बेइज्जती है, बल्कि पूरे दीन की बेइज्जती है, पूरे इस्लाम की बेइज्जती है। इसलिए ये ज़रूरी बिल्कुल नहीं है कि एक कॉल कर दी जाए, एक मैसेज दे दिया जाए कि आज यहाँ पुल है तो आप सबको हाजिर होना जरूरी है। बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, जितने लोग बैठे हैं आप पूछ लीजिएगा। आपका यहाँ आना जरूरी नहीं है, आप घर में रहकर भी ऐसा कर सकती हैं, बल्कि फिक़ह के अंदर जुज़िया मौजूद है। मौलाना बैठे हैं, पूछ लीजिए कि औरतों को मस्जिद में जाकर नमाज अदा करने की इजाजत नहीं है, बल्कि उनके लिए मस्जिद बैत है, यानी घर में रहकर नमाज पढ़ें। नमाज अहमुल इबादत है, ईमान के बाद सबसे बड़ा दर्जा नमाज का है। वहाँ शरीयत ने इजाजत नहीं दी है कि आप मस्जिद जाकर नमाज पढ़ें। यहाँ किस चीज ने इजाजत दी है कि आप ऐलान सुन के यहाँ इतनी बड़ी तादाद में आ जाएं? राजी हैं इससे? है राजी? आप सब है राजी? आपके घर के जितने मर्द हैं सब राजी हैं कि आप यहाँ ना आए? क्या आप अब भी राजी हैं कि आप आएंगे बेपर्दा यहाँ? मैं कमेटी वालों से गुजारिश करूंगा कि अगर आपने इतनी बड़ी कॉल दी है तो इनके लिए पर्दे का जरूर इंतजाम करें। हम में से हर शख्स इनके लिए महरम नहीं है, गैर महरम है, और गैर महरम के चेहरे पर निगाह डालना हराम है। कमेटी वालों से गुजारिश है कि इस चीज का भी एहतमाम करें। और आपसे गुजारिश है कि इस्लाम की मुक़द्दस शहजादियों, अपने आप को समझ लो कि आप हो कौन। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आपकी मुक़द्दस बीवियां उम्महातुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा, हज़रत खदीजतुल कुबरा व दीगर उम्महातुल मोमिनीन, उनके किरदार को क्यों नहीं पढ़ती आप? क्यों नहीं उनके किरदार को सुनती हैं? क्यों नहीं उन पर अमल करती हैं? आखिर किस चीज ने यहाँ आपको इकट्ठा कर दिया है? यही ना कि साहिब मदार कौर से यहाँ से फैज़ मिलेगा? हरगिज़ नहीं मिलेगा। बल्कि सही बात यह है कि आप जब घर से निकलती हैं उस वक्त से अल्लाह की, फरिश्तों की और तमाम मलाइका की, तमाम महबूब की लानत आप पर बरसती है। आप ये सोचती हैं कि आप यहाँ से फैज़ पाएंगी? हरगिज़ नहीं पाएंगी, लानत की मुस्तहक होती है। इसलिए मुझे गालियां दे ले, मुझे बुरा कह ले, मुझे जो चाहे कह ले, लेकिन लिल्लाह आपके सामने मैं हाथ जोड़ता हूँ कि आप अपने घर में रहिए, पर्दे से रहिए। आपने पर्दा छोड़ा है
دیکھے پڑ رہے ہیں کہ ہماری بچیاں ہمارے ہاتھ سے نکل رہی ہیں. آپ نے پردہ نہ چھوڑا ہوتا, آپ نے شریعت کی پاسداری نہ چھوڑی ہوتی, آج کسی بچی بیٹی بہن کی ہمت نہ ہو سکتی کہ وہ غیر کا ہاتھ تھام لے. اس لیے للہ آپ سے میری گزارش ہے, میری ماں, میری بہن, میری بیٹی, آپ اسلام کی مقدس شہزادی ہیں. آپ کے بدن سے وہ لوگ بھی پیدا ہوئے ہیں جنہیں شیخ عبد القادر جیلانی کہا جاتا ہے, وہ لوگ بھی پیدا ہوئے ہیں جنہیں محمد بن قاسم کہا جاتا ہے, وہ عمر فاروق اعظم بھی پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے انصاف اور عدل کا پورے عالم میں شہرا کر دیا تھا. آپ کی مقدس ذات بہت اہم ذات ہے. آپ گھر میں رہ کر اپنے بچوں کی صحیح تربیت کیجئے, انہیں بتائیے کہ تم جس دین کے ماننے والے ہو وہ دین کتنا نرالا ہے, کتنا انوکھا ہے. یہ چند باتیں کہنے کی, بہت باتیں گھنٹوں اس پر بولا جا سکتا ہے, لیکن آخری بات یہی ہے کہ آپ اس کو اہم نہ سمجھیے. یہ جو صاحب مدار لیٹے ہوئے ہیں, انہوں نے جو اپنی زندگی صرف کی ہے وہ اسی لیے کہ شریعت کی پاسداری ہو, اس لیے نہیں کہ ان کے یہاں عورتوں کی بھیڑ ہو اور بے پردگی کا عالم یہ ہو جائے, ہرگز نہیں. اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان سمجھیں, وقت کی نزاکت کو سمجھیں. جو وقت چل رہا ہے وہ یہ نہیں ہے آپ کو سب سے باغ دکھائے جا رہے ہیں, ان کے لیے بڑے بڑے پیکیج ہیں کہ آپ ایسا کر کے آؤ آپ کو اتنا انعام ملے گا, ہے نا. اس لیے للہ سمجھ جائیے وقت ہے. آپ اگر آج سے یہ تہیا کر لیں کہ میں ایسا نہیں کروں گی تو 5 سال کے بعد اس کا رزلٹ آ جائے گا. اپنے معاشرے کو پاک بنانا, صالح بنانا, اچھا بنانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.